हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे जो नॉर्सेट 6 की प्रेपरेशन में यहाँ पे रोज़ नॉर्सेट 6 KGMU एंड UPPSC नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए वीडियोस लेके आती हूँ, उनके लिए ऐसे MCQs जो कि उनको पेपर में हेल्प करेंगे। सो जिसने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स के साथ। सो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले अगर आपको फुल थ्योरी बैच जो है वो ज्वाइन करना है, फुल थ्योरी बैच जो कि नॉर्सेट 6 के लिए जो स्पेशली नॉर्सेट 6 के बच्चों के लिए बनाया गया है, जिसकी ड्यूरेशन है 4 मंथ्स, जिसपे आपको बहुत ही कुछ अवेलेबल होने वाला है। लाइव क्लासेस रहेगी, हर एक सब्जेक्ट्स को आपको बेसिक क्लियर किया जाएगा, साथ ही में जीके एंड एप्टीट्यूड की लाइव क्लासेस लगाई जाएगी, MCQs कराई जाएगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड की पॉइंटर्स के बारे में आपको समझाया जाएगा। टेस्ट सीरीज़ होगी आपकी रेगुलरली और आपकी डाउट क्लासेस भी रेगुलरली जो है कंडक्ट करवाई जाएगी। सो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको जो कॉल डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगी और मैं यहाँ भी जो है मेंशन कर देती हूँ ताकि आप सब लोगों के लिए जो है वो ईजी रहे। 79732 और 44089 पे आप मैसेज या फिर कॉल करके मुझे अपना जो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच सिर्फ आपके लिए 2600 का है, 2600 का जो ओनली बैच है, जो कि आपका हुआ 800-900 पर मंथ। सो फटाफट से बैच ज्वाइन करिए। देखिए बहुत ही कम फीस है और आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा इस बैच में और आपकी नॉर्सेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो चुकेगी, क्योंकि नॉर्सेट अब कोई बच्चों का खेल नहीं रहा और नॉर्सेट को क्लियर करने के लिए बहुत ट्रिक्स एंड टिप्स लगानी पड़ती है। सो फटाफट से बैच ज्वाइन करिए, फुल थ्योरी बैच। सो अपार्ट फ्रॉम दैट हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ, चूँकि हमारे पास क्वेश्चन हमने कल छोड़ा था 16th। सो क्वेश्चन हमारे पास है, पेशेंट सेज टू द नर्स एवरीवन वुड बी बेटर ऑफ इफ आई वाजंट अलाइव, व्हिच नर्सिंग डायग्नोज वुड बी मेड बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट। सो एक पेशेंट बोल रहा है नर्स को कि अगर मैं नहीं होता तो सब कुछ ठीक होता। ठीक है, सो नर्सिंग इसका क्या स्टेटमेंट का क्या डायग्नोज बनाएगी? इनइफेक्टिव कोपिंग, इम्पेयर्ड सोशल इंट्रैक्शन, रिस्क फॉर सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस या फिर डिस्टर्ब्ड थॉट प्रोसेस। सो इम्पेयर्ड सोशल इंट्रैक्शन होती है इस पेशेंट का, जो हमारा रिस्क फॉर सेल्फ डायरेक्टिव वायलेंस होगा इस पेशेंट का आंसर, बिकॉज पेशेंट जो है सुसाइड की ओर इशारा कर रहा है। सो रिस्क फॉर सेल्फ वायलेंस जो है इसका डायग्नोज बनेगा। नेक्स्ट है, पेशेंट इज सस्पेक्टेड टू हैविंग अ मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, द नर्स असेस फॉर इवैल्यूएशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोएंजाइम वैल्यूज रिपोर्ट विद द क्रेटिनिन काइनेज लेवल। सो एक पेशेंट है, उसको मायोकार्डियल इन्फॉक्शन सस्पेक्टेड है। सो कौन सी ऐसी एलिवेशन देखी जा सकती है इसमें से जो कि क्रेटिनिन काइनेज लेवल को रिपोर्ट करेगी? BB, MK, MB, MM। बहुत ही ज़्यादा सारे मार्कर्स हैं, इनको आपको याद करना है, पर इसका आंसर जो है वो MD आइसो एंजाइम है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रेग्नेंट क्लाइंट्स टेल्स द नर्स दैट शी फाउंड सम क्लियर फ्लूइड ड्यूरिंग यूरिनेशन, द नर्स इमीडिएटली असेस द perineum and fluid, finds the umbilical cord coming out, the priority नर्सिंग एक्शन इज। सो एक प्रेग्नेंट क्लाइंट नर्स को बोलती है कि जब वो यूरिन पास कर रही थी उसे क्लियर जो फ्लूइड है वो फील हुआ है, तो नर्स उसे इमीडिएटली असेस करती है और देखती है कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो बाहर को आ रही है। तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन वो क्या करेगी? प्लेस द क्लाइंट इन द ट्रेडलबर्ग पोजीशन, स्टार्ट ऑक्सीजन थेरेपी, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इन अ नर्स नोट्स, या शिफ्ट टू द इमरजेंसी रूम। तो सबसे पहले आपको उसको ट्रेडलबर्ग पोजीशन में रखना है, ये आपका प्रायोरिटी रहता है जब भी किसी का कॉर्ड प्रोलैप्स करे या फिर उसकी कॉर्ड जो है आपको बाहर दिख रही है। सो नेक्स्ट है द प्रोसेस इन विच नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इज इंसर्टेड, द स्टमक इज फ्लश्ड एंड इंजेस्टेड सब्सटेंस आर रिमूव टू द ट्यूब। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसपे आपकी HG ट्यूब डाली जाती है और जो स्टमक है उसको फ्लश किया जाता है और जो सारे सब्सटेंस है जो आपने खा रखा है उसको रिमूव किया जाता है? गैस्ट्रिक लवाज, गैस्ट्रिक गवाज, डिकम्पनसेशन या फिर कोलोनिक इरिगेशन। तो इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक लेवाज। ठीक है, गवाज में देते हैं और लेवाज में रिमूव करते हैं। इफ द चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम लाइन इज ब्रोकन और इंटरप्टेड, द नर्स फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी। अगर चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम में जो लाइन है वो ब्रोक हो जाए और इंटरप्ट हो जाए तो नर्स का फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, क्लैम्प द ट्यूब इमीडिएटली, नोटिफाई द फिजिशियन, या फिर चेक द पेशेंट्स वाइटल्स। सो अगर किसी भी पेशेंट का जो है वो लाइन ब्लॉक हो जाए तो आपको ट्यूब को इमीडिएटली क्लैम्प करना होता है। ठीक है, बिकॉज वहाँ से एयर जा सकती है और पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। एसिड फास्ट वेसिलाइज आर फाउंड पॉजिटिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो एसिड फास्ट वेसिलाई जो आप टेस्ट करते हो किस कंडीशन में पॉजिटिव होता है? डिप्थीरिया, सारस एंड डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड
लेप्रोसी। अब काफ़ी बच्चे इसमें गलत होंगे। सो ट्यूबरक्लोसिस अकेले में नहीं, ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी दोनों में ही एसिड फास्ट बेसिलाई जो है पॉजिटिव आता है। नेक्स्ट है क्रैकपॉट साउंड इलिक्ट वाइल्ड स्कल प्रिकॉशन इंडिकेटिव ऑफ इंक्रीज्ड इंटरक्रेनियल टेंशन इज नोन एज। जब आपको स्कल प्रिकॉशन करते हो, स्कल पे प्रिकॉशन करते हो, तब क्रैकपॉट साउंड आती है, तो इस टेंशन को क्या बोला जाता है? ओमन साइंस, पेरियोनल साइंस, रॉमबर्ग साइंस, बैकवर्ड साइन। तो इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड्स साइन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट विद डायबिटिक मेलाइटस हैज़ अ ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन ALC लेवल 9%। बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट द नर्स प्लान टू टीच क्लाइंट हाउ द नीड। जैसे एक क्लाइंट है, उसको डायबिटिक मेलाइटिस है और ग्लाइकोसाइलेटेड है, हीमोग्लोबिन ACL लेवल उसका 9% आया है, तो बेस्ड ऑन दिस टेस्ट आप पेशेंट को किस चीज़ के बारे में टीच करोगे? अवॉइड इन्फेक्शन, प्रिवेंट रिकॉग्नाइजिंग हाइपरग्लाइसीमिया, या फिर टेक एडुकेट फ्लूइड, या फिर प्रिवेंट रिकॉग्नाइज एंड हाइपोकैलेसीमिया। सो आपको पेशेंट को कहना है कि वो अपने आप को रिकॉग्नाइज करे और प्रिवेंट करे हाइपरग्लाइसीमिक होने से। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि जो क्वेश्चंस हैं आपको पसंद आए हो। क्वेश्चंस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो बच्चा जो है थ्योरी बैच जो ज्वाइन करना चाहता है, फटाफट इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। 2600 का 4 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ फुल थ्योरी बैच है, जिस पे आपको और भी बहुत कुछ जीके एंड एप्टीट्यूड की क्वेश्चंस की लाइव क्लासेस, साथ ही में बहुत कुछ अवेलेबल होने वाला है। सो अपनी स्टडीज़ को फुल ऑन रखिए, हार्ड वर्क करिए अगर आपको नॉर्सेट 6 जो है वो क्रैक करना है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू हार्ड वर्क। बाय।